नमस्कार, जैस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज औरा पंचायत के भावी उम्मीदवार रेणु झा, उनके पति हमारे सामने मौजूद हैं। आज उनसे हम बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि पंचायत चुनाव काफ़ी तेज़ होता दिख रहा है और ये भावी मुखिया उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि सर, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल काफ़ी तेज़ होता दिख रहा है और औरा पंचायत में काफ़ी मुखिया उम्मीदवार के रूप में नज़र आ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप भावी मुखिया उम्मीदवार हैं, तो जब आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या क्या लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या फीडबैक मिल रहा है? मैं डॉक्टर उमेश झा, प्रत्याशी के लिए नामांकन हुआ है श्रीमती रेणु झा का, वो हमारी पत्नी है। और सबसे पहले आप लोगों को शारदीय नवरात्र की पंचायत की जनता सहित पूरे बिहार की जनता को शुभकामना देता हूं और माता दुर्गा हम लोगों पर कृपा करें। पंचायत चुनाव की जहां तक बात है, यह गांव औरा पंचायत का जो ये गांव है, वो सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से बहुत उन्नत रहा है। पहले मैं भूगोल पर आपको ले चलता हूँ। पटसा के अगल बगल के गांवों का नाम थोड़ा सा विकृत हुआ है, जैसे फूलहरा बोलते हैं, देवधाम है बगल में, अब देवधा बोल रहा है लेकिन देवधाम था। तो रामपुर है, यहाँ बाबा अवधूत हुए थे, आए थे यहाँ, और बहुत बड़े तांत्रिक, बहुत सिद्ध पुरुष थे। उनको देखने से तेज टपकता था और उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने यहाँ पर चौधरी तालाब पोखर बोलते हैं, यहाँ हाई स्कूल के ठीक बगल में एक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना उन्होंने किया था और उनके हाथों स्थापना होने के नाते यह सिद्ध स्थल हो गया। तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह गांव बहुत अच्छा कार्यक्रम करता रहा है। विभिन्न प्रकार के यहाँ डिहवार स्थान हैं, माता जानकी का बहुत सिद्ध स्थल है और विभिन्न प्रकार के और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से इस गांव को उन्नत होने में सहायक हैं। महामहोपाध्याय रामेश्वर झा जी जैसे बहुत बड़े सिद्ध पुरुष मिले हैं, बहुत बड़े विद्वान, न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि के बहुत बड़े बड़े विद्वान, उनके भाई हमारे बाबा ही सब लोग लगते थे। स्वर्गीय पंडित रामदेव झा जी न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, हमारे बाबा ही लगते थे। पंडित दामोदर झा जी ज्योतिष, बंगला एवं गणित। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पटसा पावन धरती रामेश्वर झा जी के नाम से विख्यात है, जाना जाता है समूचे देश में। तो आप मुखिया उम्मीदवार के रूप में रेणु झा चुनाव लड़ रही हैं, तो उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? एक क्या क्या आप मुद्दा लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं? समाज सेवा में मैं तो 1992 से लगा हूँ। कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं किया करता था पहले, केवल समाज सेवा, विभिन्न पार्टियों में विभिन्न पदों पर होते हुए बहुत प्रकार से जनता से जुड़े रहते थे। जैसे बाढ़ के समय में जहाँ भोजन की दिक्कत रहती थी वहाँ आम सहयोग से ही सही, लेकिन कभी कभी इस टोले में, कभी उस टोले में, कभी उस टोले में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था करके, कभी रोटी सब्जी की व्यवस्था करवा लिए, वहाँ पहुँचा दिए, कहीं वहीं पर खिचड़ी बनवा कर वहाँ पहुँचवा दिए, यहाँ या साथ बैठ कर खिलाए और खाए,
कभी चावल दाल सब्जी, जो जैसा मौका मिलता था, कभी कभी कपड़ा भी बंटवाते थे। तो इस प्रकार बहुत अच्छा लगता था। शुरू से ही हम इसमें जुड़े हुए हैं। और पत्नी हमारी जो अभी प्रत्याशी होने जा रही हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था। उनको भी इन कार्यों में बहुत अच्छा लगता था। हम जो करते थे उसमें उनका काफ़ी सहयोग रहता था। तो मैं वैसे व्याख्याता हूँ। संस्कृत महाविद्यालय रोसड़ा में 30 वर्षों से ऊपर नौकरी हो चुकी है और 10 वर्ष की नौकरी और लगभग है। तो प्रथम 10 वर्षों में माता पिता की सेवा से शुरुआत हुई। दोनों की इच्छा हुई कि जनता की सेवा में कुछ आर्थिक मदद अपने तरफ से भी करते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ, जैसे केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ हमारे औरा पंचायत की जनता को जानकारी भी अभी नहीं हो पाई। बहुत सारी योजना बीत जाती है, चली जाती है, आती है, मालूम नहीं हो पाता है। जैसे कि सर मैंने औरा पंचायत में काफ़ी दौरा भी किया इस पंचायती चुनाव के क्रम में, और काफ़ी वार्ड कमिश्नर सबसे भी मिला। तो बहुतों को मतलब वार्ड कमिश्नर का जो कार्य होता है वो भी पता नहीं है, तो फिर वो विकास कैसे करेंगे। तो फिर अगर आप पंचायत चुनाव में खड़े हैं तो कैसा अभी जनता का फीडबैक मिल रहा है आपको? जनता का फीडबैक इसलिए अच्छा मिल रहा है कि मेरा स्वभाव लोग शुरू से देख रहे हैं। मैं कभी भी राजनीति से एक पैसा कमाई के बारे सोचा नहीं, ये लोग जानते हैं। अपना जो भी धन रहा जिसी प्रकार थोड़ा ही सही हमेशा लगाते रहे जनता की सेवा में। तो ये स्वभाव जो मेरा है, और सबसे बड़ी बात हमारे में है कि आपसी भाईचारा, ये जो हमारा स्वभाव है। किसी भी जात में हमारी पैठ स्वाभाविक रूप से सबको लगता है कि नेताजी हमारे अपने आदमी हैं, और उसके सुख दुख में हम सब दिन से खड़े हुए हैं। और जो बड़े हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा रहती है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। जो हमसे छोटे हैं उनको प्यार देता आ रहा हूँ। पता है कि ये इनके आने से केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना विधिवत लागू होगी। और दो बात मैं चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार है, किसी भी योजना के लाभ होने में भ्रष्टाचार जो बीच में आड़े आता है, उसके नाते सही लाभार्थी को जो मिलना चाहिए लाभ वो न मिल करके जिसके पास कुछ पैसा है उसको मिल जाता है। जो सरकार की योजना, जैसे कि सर मैंने देखा कि औरा पंचायत के अंदर कि बहुत सारे लोगों को इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे नल जल योजना की स्थिति हो, तो ऐसे भी लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिल सका। उन चीज़ों को वास्तव में उनको वो चीज़ मिलना चाहिए था। और नल जल योजना की स्थिति तो बहुत जगह ठीक दिखाई दे रही है, और बहुत जगह तो लोग सालों वर्षों से पानी भी नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप चुनाव मुखिया उम्मीदवार के रूप में चुने जाते हैं तो जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हमारी पत्नी को यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे बड़ी बात ये होगी, सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि किसी भी प्रकार का कोई भी योजना हो उसमें जनता का एक पैसे का उसमें घूस के रूप में, जिसको भ्रष्टाचार के रूप में हम लोग बोलते हैं, वो नहीं लगेगा। और उसके कारण स्वाभाविक रूप से सही लाभार्थी तक योजना, जो सरकार का उद्देश्य है कि सही लाभार्थी तक जाए, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको पहले मिलना चाहिए, वो निश्चित रूप से लागू होगा। और अन्य भी हमारे मित्र लोग कोई एमएलसी में हैं जो हम लोग सहयोग से जीतते हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे हम लोग कि आप हमारे पंचायत के अंदर जो पंचायत के योजना से नहीं हो पाता है या जो कम पड़ रहा है उसको आप थोड़ा सा इसको प्रतिपूर्ति करें, तो बाहर के मित्रों से भी इस पंचायत में विकास ज़्यादा हो पाएगा और उसमें हम हमेशा प्रयास करेंगे। जैसे कि सर देख रहे हैं कि बीते 10 वर्षों में जिस तरह से पंचायत में दलाली हो या भ्रष्टाचार हो, जिस तरह से व्याप्त होता दिख रहा है, तो फिर आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या इस पर अंकुश लगा पाएंगे? मेरे समय में, मेरी जानकारी में, हमारी पत्नी जब मुखिया होती हैं तो ये पिछला क्या हो पाया ये तो मेरे हाथ में था नहीं, जिनको जो करना था किए। लेकिन उनका ये विचार है कि उनके समय में सही उद्देश्य जो होता है सरकार का, सही लाभार्थी को
ये लाभ मिलना है सबको, लेकिन पहले किसको मिलना है उसको पहले मिलेगा, उसके बाद जिनको मिलना है उसके बाद उनको मिलेगा। इसमें यदि मुंह देखकर कोई भी किया या कोई घूस लेकर के किया, वो हुआ गलत, ये उनके समय में नहीं हो सकता। तो जैसे कि सर औरा पंचायत में देख रहे हैं कि मुखिया उम्मीदवार के रूप में काफ़ी प्रत्याशी खड़े हैं, तो क्या कंपटीशन भी इसमें देख रहे हैं कुछ? मेरी समझ में कोई भी उम्मीदवारी दे सकता है, इसमें सब स्वतंत्र है जी। और जनता मालिक है। जनता जिसको सबसे अच्छा उम्मीदवार मानेगी उसको अपना आशीर्वाद देगी और उसी को मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे परिवार में, पूरे देश में हमारे भाई लोग हैं, पूरे देश में कई विश्वविद्यालयों में लेक्चरर, प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष हैं। और अभी आपको हम बता ही रहे थे कि हमारे बाबा महामहोपाध्याय हो चुके हैं। और केवल संस्कृत विभाग ही नहीं, एक हमारा छोटा भाई कनाडा में है, एक इंग्लैंड में है। जनरल में भी बहुत सफल परिवार से हम लोग आते हैं और बहुत अच्छा स्वभाव है सबका। पूरा परिवार जो है इस समाज से हर एक तरह से घुला मिला है, हर एक जाति से घुला मिला है, सबसे अपनापन है। तो जब हमको अपनापन है तो जनता को भी अपनापन होना स्वाभाविक है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पत्नी जो जनता की सही रूप से सेवा करने को उद्यत होकर के तैयार हुई हैं, उनको निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वो सही लाभार्थी या सही रूप से जनता की सेवा करने में सफल होंगी। मैं भी सहयोग करूंगा। सर औरा पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं रेणु झा, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? जनता से हमारी अपील है, मेरी प्रार्थना है, मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि बदलाव करना है तो बहुत लोग रूप बदल करके भी आ गए हैं। एक ही खेमा के लोग खड़े हो गए हैं, जो सही बदलाव नहीं होगा उनके आने से। इसीलिए सही रूप में यदि सही मायने में बदलाव करना हो तो प्रत्याशी जो है श्रीमती रेणु झा, उनके मुखिया होने पर उनको यदि आपका आशीर्वाद मिलेगा तभी सही मायने में बदलाव होगा और जनता को भी लाभ हो पाएगा और सही तरह से सेवा हो पाएगी। ये थे औरा पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार रेणु झा, उनके पति डॉक्टर उमेश झा जी से बात हुई। औरा पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार को लेकर और तमाम पहलुओं, तमाम विषयों पर चर्चा करी इन्होंने, और इन्होंने वादा किया कि चुनाव में अगर ये जीत जाते हैं तो जितने भी तरह की समस्याएं हैं उनको उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे।